क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इंसान को अपने दिमाग से तो निकाल दिया हो, लेकिन रात के सन्नाटे में आपका दिल अब भी उनका नाम पुकारता हो? आप दुनिया के सामने पूरे भरोसे से कहते हैं, आई एम डन, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आप अकेले होते हैं, वही यादें, वही बातें एक धीमी सी फुसफुसाहट बनकर आपके अंदर गूंजने लगती हैं। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं अंकित भट्ट की उस किताब की जिसने लाखों टूटे हुए दिलों को यह एहसास दिलाया है कि वे पागल नहीं हैं, वे बस इंसान हैं। किताब का नाम है आई एम डन बट माई हार्ट स्टिल विस्पर्स योर नेम। यह किताब कोई मोटिवेशनल नारा नहीं है, यह एक सच्ची स्वीकारोक्ति है, एक ऐसा सच जिसे हम मानने से डरते हैं। इस किताब का टाइटल ही इसकी पूरी आत्मा है। आई एम डन दिमाग की आवाज है, वह तर्क जो आपको बताता है कि सामने वाला इंसान आपके लिए सही नहीं था, कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई, कि अब और दर्द सहने का कोई मतलब नहीं है। यह वह फैसला है जो आप खुद को बचाने के लिए लेते हैं। लेकिन माई हार्ट स्टिल विस्पर्स योर नेम दिल की सच्चाई है। दिल तर्क नहीं समझता, उसे यह नहीं पता कि सही क्या है और गलत क्या। उसे बस वह साथ याद रहता है, वह हंसी, वह अपनापन और वे पल जो कभी आपके थे। अंकित भट्ट बहुत साफ शब्दों में कहते हैं कि मूव ऑन करने का मतलब यह नहीं होता कि आप सब कुछ भूल जाते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप दर्द के साथ जीना सीख जाते हैं। किताब की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको हील होने के लिए झूठे दिलासे नहीं देती। यह स्वीकार करती है कि खामोशी भी बोलती है। हम अक्सर कहते हैं कि वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वक्त सिर्फ घाव भरता है, निशान रह जाते हैं। इस किताब में उन अनकही बातों की आवाज है जो कभी भेजी नहीं गईं। वे मैसेज जो फोन में नहीं, हमारे मन में ड्राफ्ट बनकर पड़े रहते हैं। अंकित भट्ट एक बहुत जरूरी बात पर जोर देते हैं, खुद को माफ करना। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग सामने वाले को नहीं, खुद को सजा देते हैं। हम सोचते हैं कि काश हम थोड़े बेहतर होते, थोड़े कम मांगते, थोड़े ज्यादा समझदार होते तो शायद वो रुक जाते। यह किताब आपको याद दिलाती है कि आपने उस समय जो सबसे अच्छा कर सकते थे वही किया। अगर वह काफी नहीं था, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप कम थे। हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है, खुद को दोष देना बंद करने से। किताब अकेलेपन और एकांत के फर्क को भी बहुत खूबसूरती से समझाती है। अकेलापन वह दर्द है जिसमें आप खुद से भागते हैं, और एकांत वह सुकून है जिसमें आप खुद से मिलते हैं। जब आप अपनी ही कंपनी को सहना नहीं, बल्कि एंजॉय करना सीख जाते हैं, तब आप मजबूरी में किसी गलत इंसान के पास वापस नहीं जाते। इस किताब की कुछ पंक्तियां सीधे दिल पर चोट करती हैं, लेकिन वही चोट आपको जगाती भी है। जैसे, इंतजार अब उसका नहीं है जो चला गया, इंतजार अब उस खुद का है जो कहीं खो गया है। और यह लाइन, प्यार में हारना बुरा नहीं है, प्यार की तलाश में खुद को हार जाना बुरा है। ये शब्द याद दिलाते हैं कि टूटना कमजोरी नहीं है, टूटने के बाद भी खड़े होने की कोशिश करना ही असली ताकत है। तो अगर आज आपका दिल भी किसी का नाम धीरे धीरे फुसफुसा रहा है, तो खुद पर सख्त मत बनिए। यह कोई स्विच नहीं है जो एक दिन में बंद हो जाए, यह एक प्रक्रिया है। यह किताब बस इतना कहती है कि इट्स ओके टू नॉट बी ओके, आप अकेले नहीं हैं, और यह दर्द आपको खत्म नहीं करेगा, यह आपको गहरा बनाएगा। अगर आपने यह किताब पढ़ी है, तो वह पंक्ति जरूर बताइए जिसने आपको रोककर सोचने पर मजबूर किया। और अगर आप इस दौर से गुजर रहे हैं, तो एक बात याद रखिए, यह भी गुजर जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आज इन शब्दों की जरूरत है। ऐसे ही सच्ची, बिना दिखावे वाली बुक समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप वाकई अनमोल हैं।